अगर आप YouTube 2026 में कंटेंट बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। देखिए YouTube पर अब तक बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं और कई ऐसे कंटेंट है जो ट्रेंडिंग में है लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। एजुकेशनल कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, हाइप है एजुकेशन की, नॉलेज की। इसके अलावा अगर आप कॉमेडी में वीडियोस बनाने का सोच रहे हो तो भूल जाइए। देखिए कॉमेडी इज एट अनदर लेवल, बहुत ही ज्यादा competitive field. The content creation now it's comedy. You have to be very unique even if you are thinking about comedy. भूल जाइए। देख अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि मोटिवेशनल वीडियोस है, तो एक बात जान लें कि मोटिवेशनल वीडियोस आर डाइंग एंड there is no scope of motivational videos to grow, to give a better career for you. I am also a new content creator. I just have started my channel few days ago. I think I'm a good communicator and my niche is communicating with people and advising them for the career. This is all about my content. But अगर आप भी in 2026 करियर बनाने का सोच रहे हो YouTube में तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो बिफोर बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर यू हैव टू वॉच इट वंस। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए अगर आप YouTube पर देखें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं प्री 2015 और पोस्ट 2015 अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए कंटेंट क्रिएटर। अब भी मिलेंगे पॉडकास्टर, बी इट एनी क्रिएटिव नॉलेज बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स, सो people who make comedy content but they are still running, they are not dead yet. They are there is because of their uniqueness, is because of they have a solid plan even for the future. They kind of keep updates themselves by the time, being accepting the changes every single day. That's what made them to be alive even now after 2025. नंबर वन एडवाइस मेरी ये है कि देखिए आई थिंक मेरे हिसाब से 2026 गोना बी द फर्स्ट ईयर फॉर द न्यू एरा ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स. आई एम आल्सो वन ऑफ देम, where you are gonna see the newness. Demand is a little different, where you have to provide something useful, something beneficial, rather than just with the emotional intention, which is not gonna work. Be it advice, be it anything, you have to give the factual based information plus advices which works for people, rather than just any inspirational stories. People don't care anymore about your inspirational stories. इसीलिए अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है, इसका मतलब अगर वो यूजफुल नहीं है, अगर वो किसी भी तरह से लोगों के काम आने वाले नहीं है, तो यू आर गोना बी रिजेक्टेड बैडली विद इन फ्यू डेज. सो एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट हो, सीरियस वीडियोस हो, फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन, एडवाइजर्स, मोटिवेटर, कोई भी हो, आप लोगों के काम आना जरूरी है. इसीलिए अगर आप मोटिवेशनल अप्रोच के साथ बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप गिरा दिए जाओगे. ये बिल्कुल काम नहीं करेगा. देखिए अगर आपको सबसे यूनिक होना है, अगर आपको एक्चुअली 2026 में कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो ये चीजें शायद आपकी हेल्प करेंगी. एक बार देख लीजिए ताकि आप अपनी वीडियो बनाने से पहले गलती ना करें और यू बिकम अ बेटर कंटेंट क्रिएटर. गलतियां ना करें जिसकी वजह से आपको बार बार कंटेंट चेंज करने की जरूरत पड़े. ट्राई टू अडॉप्ट रियलिस्टिक पॉजिटिविटी. I know everyone wants to see positivity, and majority of the content creators use positivity as their weapon. Like they show as if they are the most positive people in the world. But with that, if that positivity is not realistic, then people are gonna ignore that, neglect that, because people are becoming sharp, smart, well aware of everything. So they don't want something that already new. They want something that actually gives them something that they can take away and use instantly. So don't waste people's time. किसी का भी वक्त जाया करने से पहले एक बार सोचिए कि आप अपना खुद का वक्त जाया करने वाले हो YouTube पर अगर आप इमोशनल और अनप्रैक्टिकल अप्रोच लेकर कंटेंट बनाओगे. देखिए लोग नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाएं. सबकी अपनी अपनी स्टोरीज है, सबको पता है, लेकिन लोग अगर आपकी वीडियो पर क्लिक करें तो उन्हें कुछ हेल्पफुल चाहिए. अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी मत दिखाए. इट्स आउटडेटेड आफ्टर 2025. नाउ यू हैव टू शो व्हाट इट एक्चुअली वर्क्स. आपको अब ये बताना है कि क्या काम करेगा उनकी अकॉर्डिंग टू पीपल सिचुएशन. एवरीवन शुड रिलेट टू योर स्टोरी, रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. इफ दे डोंट रिलेट दे विल कॉल इट फेक. No matter how realistic you are, how good you are at your work, they will call it waste. Is because they cannot relate it. इसीलिए आप जब लोगों के सामने एड्रेस करें अपने आप को तो एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने कंटेंट में रियलिस्टिक पॉजिटिविटी ही
अप्लाई करे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू किक्ड आउट ऑफ द गेम। That is as simple as that. Number 2, realistic positivity के बाद दूसरा point, stop copying other people. What we do often is like we try to copy people. People have seen almost of the contents now and they will know, they will understand. अगर आप किसी को copy करेंगे, they will instantly understand you are copying someone. Because पहले क्या होता था कि हम किसी को copy करते थे YouTube पर ही और किसी को पता ही नहीं चलता था कि आपने copy किया है या आपका own creative idea है, क्योंकि लोगों ने इससे पहले किसी को करते हुए नहीं देखा होता था। लेकिन आजकल सब कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और सबने सब कुछ देखा हुआ है, इसीलिए अगर आपका कंटेंट यूनिक और फैक्चुअल बेस्ड नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, तो उस पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते जब आपके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, टॉपिक एनीवन एंड स्टार्ट व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट is something that sets you aside, what shows your actual personality, what is your strengths that you have to show, so the people will relate your ideas, your own personal experiences, your thoughts or your creativity. At least if it is not advice at all, at least if it's different content, just show who exactly you are. No need to copy, no need to imitate, parody नहीं करनी है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ वही करना है जिसमें आप बेस्ट हो। You will be appreciated is because you are being honest with your personality, with your creativity, capability. आप फेक नहीं कर रहे हो लोगों को, इसीलिए लोग आपको पसंद करे या नहीं करे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे कि बंदे में कुछ तो बात है, वो अपनी मेहनत कर रहा है और अपना बेस्ट दे रहा है। This honesty will leave an impact on those people and they will somehow or the other like you, is because you are trying your best, which will motivate you, but giving the best of yours and being honest at what you are good at, not faking, not imitating or practicing something that you are not good at. No, it's not going to work for a long term. पर बताऊं तो मैं I think I'm a good communicator. मुझे कैमरे के सामने बात करना बहुत पसंद है. I give my own experiences, advices based on the information and the knowledge that I have. With the honesty, my work, I believe, on my communication, on the way I speak, that's how I reach people, I reach my audience. Number 3 is be realistic. Realistic approach is very important now. If you're doing something that makes people sense, you have to become creative, you have to innovate idea, innovate contents, something new that has not been seen or something that brings value into people's life. आप अपने कंटेंट के लिए ये देखें कि आप किस तरह उसको या तो डिफरेंट कर सकते हैं फ्रॉम अदर ऑडियंस इफ यू आर गुड एट समथिंग दैट्स ऑलरेडी बीन डन, और अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बिल्कुल ही नया है तो दैट इज गोना बी वेरी गुड फॉर यू। लेकिन जितना ज्यादा हो सके रियलिस्टिक अप्रोच और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि लोग आप पर ट्रस्ट करें और आप खुद अपना एक brand face बन जाएं. People should have an image after watching your video that yeah, this man has something, he's giving something productive and newness, which brings newness and valuable in our life. That's it. So all in all, at the end, let's give him a warm welcome to 2026 and become a good content creator, valuable, and put some of the value in people's life. This is Shabir Khan. I hope you like this video. If you do so, please subscribe my channel, Being Tuber. This is the name of my channel. डोंट फॉरगेट टू कमेंट. अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे जरूर बताएं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और एनी डाउट इफ यू हैव, आई एम गोना सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आई विल डू माय बेस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाता हूं. इंग्लिश की वीडियोस मेरी संडे को अपलोड होती है, हिंदी की फ्राइडे एट नाइट. तो मेरे चैनल पर विजिट करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, ताकि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यूज, ऑनेस्ट एडवाइजेस दे सकूं बेस्ड ऑन द करियर एंड स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू बिल्ड ईयर्स, स्किल्स दैट आर वैल्यूएबल एंड नेसेसरी टू लर्न इन दीज ईयर्स. थैंक यू.